हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने अवसर हमें दिया है कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ शेयर कर सके। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, वचन में जाएं, प्रभु की संगति को हासिल करें, हम आराधना में जाएंगे और सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने यह अवसर हमको दिया है कि हम परमेश्वर के कलाम को आज की शाम बांट सके और परमेश्वर के सुंदर अवसर को देने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उन्होंने अपने पेज पे हमें यह सुंदर अवसर दिया है कि उनके पेज पर आकर के परमेश्वर के कलाम को अपने प्रिय लोगों में बांट सके। सो पास्टर कपिल शर्मा जी और उनकी मिनिस्ट्री और उनके परिवार को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं और उनकी मिनिस्ट्री बहुतायत से आशीष और फलवंत होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ समय हम आराधना में चलें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना में चलें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि इसलिए की ताकि हमारे मुख से उसका गुणानुवाद हो सके, अपने जीवन से उसकी महिमा करने पाए। इससे पहले कि हम आराधना में चलें, मैं कुछ वचन आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि लिखा है भजन संहिता उसका 29 अध्याय पहले दूसरे पद में, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से पहला इतिहास अध्याय 29 उसके 11वें पद में लिखा है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हालेलुया। तो आइए उस समय हम आराधना में चलेंगे, अपने मुख से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, क्योंकि वह स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य व आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तू ही दाता, विश्व दाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है
प्रभु आप महान है पिता, हालेलुया। आप सच में हमारे वो स्वर्गीय पिता हैं जिसकी दृष्टि हम सब मनुष्यों पर, अपने बच्चों पर सदैव बना रहती है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, क्योंकि प्रभु जी आप हमारी चट्टान हैं, हमारे ऊंचे गढ़ हैं पिता, आप हमारे शरण स्थान है पिता, आप इस सृष्टि को रचने वाले हैं खुदावन, आपके तुल्य ना कोई परमेश्वर था, ना है, ना होगा। आप हमारे जीवते परमेश्वर है पिता, आपने हम मनुष्यों को रचा, अपने स्वरूप पर रचा, अपने समानता में रचा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके इस आशीष के लिए। आपने हम मनुष्यों की सृष्टि इसीलिए की ताकि हम मुख से आपके नाम की हमदो सना करने वाले बन सकें। और हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सर्वोच्च हैं पिता। आपका नाम इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है पिता। हालेलुया। आपके समान ना कोई नाम है पिता। आइए एक और आराधना गीत में चलेंगे। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम जो सर्वोच्च है। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम जो सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक शुद्ध पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। प्रभु का नाम एक शुद्ध पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। योग्य है प्रभु का नाम, योग्य है प्रभु का नाम, योग्य है प्रभु का नाम जो सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक शक्ति पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। प्रभु का नाम एक शक्ति पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम जो सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक शक्ति पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। प्रभु का नाम एक शक्ति पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम जो सर्वोच्च है। प्रभु का नाम एक शक्ति पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। प्रभु का नाम एक शक्ति पूंज है, धर्मी उसमें शरण ले सुरक्षित रहे। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए। हम आपके धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान है पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करें।
अपने चित्त को प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु के उस कलाम को, उस वचन को जो आज प्रभु हमें देना चाहते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये समय दिया हमें कि हम आपके आराधना महिमा को करने पाए। पिता प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करना खुदावन। हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे और मेरे परिवार को चुना कि आज की शाम परमेश्वर में होते हुए पास्टर कपिल शर्मा जी के फेसबुक पेज लाइव पर हम आ सके। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है और अवसर दिया है पास्टर कपिल शर्मा जी ने, उसके लिए भी उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे आदरणीय पास्टर कपिल शर्मा जी को संभाले, उनकी मिनिस्ट्री को संभाले, उनके परिवार को संभाले और अपने अनुग्रह में रखे। आइए, आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ चुना है मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, उसका 8 पद, 5 अध्याय और 8 पद। और खुदा का कलाम फरमाता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। मेरे प्रियो, लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या हम आज्ञा मानते हैं, क्या हम आज्ञाकारी हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये बड़ा सवाल है हमारे जीवन के लिए
और परमेश्वर ने आदम को या आदमी को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया, उसकी रचना की अपने हाथों के द्वारा। मेरे प्रियो, जबकि हम जानते हैं कि मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, उसकी बाजार में कुछ नहीं बिकती वो। अगर कोई मिट्टी में गिर जाता है मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि वो तुरंत उठता है और उठने के बाद क्या करता है? वो अपने आप को झाड़ता है, अपने कपड़ों को झाड़ता है जहां जहां उसके मिट्टी लग जाती है। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि हम में से कोई भी जो मिट्टी है उसको पसंद नहीं करता, लेकिन इस मिट्टी से ही मेरे प्रियो बहुत से उत्तम पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? उत्तम पदार्थ निकलते हैं मेरे प्रियो। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, लोहा, पीतल और मेरे प्रियो पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें मिट्टी से ही निकलती हैं। फिर भी इस मिट्टी की मेरे प्रियो कोई कीमत नहीं है। चाहे हम गेहूं के 100 दानों को लें या 50 दानों को लें और किसी बर्तन में रख के उसको मिट्टी में दबा दें, तो मेरे प्रियो उससे क्या होगा कि उस मिट्टी से जब हम उस बर्तन को या उस मटेरियल की चीज को जिसमें वो गेहूं के दाने रखे निकालेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम मिट्टी के अंदर गेहूं के दानों को दबा देंगे तो क्या होगा कि ढेर सारे दाने उसमें से गेहूं की बालें निकल आएंगी। हाँ मेरे प्रियो, आदमी भी इसी प्रकार से मिट्टी का बना हुआ है। और परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, और पुतले तो हम जानते हैं कि इंसान भी बहुत बनाता है, और संसार में अच्छे अच्छे एक से एक पुतले देखने को मिल सकते हैं आपको। और हम देखते भी हैं कि कुछ संग्रहालय ऐसे बने हैं जो विदेशों में भी हैं, और अब हमारे हिंदुस्तान में भी दिल्ली के अंदर बन गए हैं कि वहां पर ऐसे पुतले बनाए गए हैं मुख्य लोगों के, या जो जिन्होंने कुछ विशेष कार्य किए हैं उन लोगों के ऐसे पुतले बनाए गए हैं जो कि इतने सजीव हैं कि आप उनके पास खड़े हो जाएं तो ऐसा लगेगा कि हम सचमुच जिनके वो पुतले बनाए गए हैं उनके साथ हम खड़े, उनसे हम बात कर रहे हैं। इतने सजीव पुतले मानव ने बनाए हैं। मानव बहुत कुछ कर रहा है। और मेरे प्रियो, संसार में हम अच्छे से अच्छे, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि पुतले हम देखते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल सजीव है वो, परंतु जब हम उनको छू कर देखते हैं तो पता लगता है कि वो पुतले हैं। सच्चाई उनको छूने से ही मेरे प्रियो पता लगती है। हम जब जाते हैं बाजार में, तो बाजार में जब हम जाते हैं मेरे प्रियो तो हम देखते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया पुतले बने हुए होते हैं, इतने खूबसूरत पुतले दुकानों पे रखे होते हैं। और उन दुकानों पे इसलिए उनकी सजावट की जाती है कि उन पुतलों को वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो उनके शोरूम में है, वो पुतले वो उन कपड़ों को पहनाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आप उनके पास जाकर देखेंगे तो बिल्कुल सजीव दिखाई देंगे। और मेरे प्रियो, मैं अपने घर की बात बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा जब वो छोटा था, 2 वर्ष का, 1-2 वर्ष का रहा होगा उस समय, मेरे फादर के साथ, मेरे पिता के साथ, वो अपने दादा के साथ, हमारा घर मार्केट में है, सो मार्केट में वो जाया करता था और दुकानों में उसे वो जो पुतले लगे थे, उन छोटे बच्चों के पुतलों को वो जाकर के देखता था, उन्हें छूता था। उसको बड़ा एक अलग सा अनुभव होता था मेरे प्रियो। तो जो पुतले हैं इतने सजीव लगते हैं देखने में। मेरे प्रियो, मनुष्य तो बनाता है पुतले, और ऐसा पुतला बनाता है जो सजीव लगते हैं, इससे मनुष्य धोखा खा जाते हैं। लेकिन मनुष्य के हाथ में पुतला बनाना तो है, पर उसमें जान फूंकने की सामर्थ्य
अभी नहीं है उसके अंदर। ये काम जो है, ये सामर्थ हमारे परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। वो ही, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो ही उन मिट्टी के पुतलों में जो उसकी सृष्टि है उनमें फूंकता है। और मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पर क्या फरमाता है? वो फरमाता है कि उसने पुतला बनाया और उसमें अपने जीवन का सांस फूंक दिया। हाँ मेरे प्रियो, जिंदा होने के बाद उसने सबसे पहले किसको देखा? आदम ने परमेश्वर को। इसके बाद उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने उसको एक स्त्री दी, एक पत्नी दी, और दोनों अदन की वाटिका में कैसे रहते थे? आराम के साथ रहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ उस अदन की वाटिका में रखा था और वो आराम से रहते थे। दिन भर वो आराम करते थे और शाम के समय परमेश्वर, उस ठंडी समय में परमेश्वर आके उनसे बातचीत करता था मेरे प्रियो। और वो दोनों बहुत आराम का जीवन गुजार रहे थे, आराम से दोनों की जिंदगी चल रही थी। और मेरे प्रियो, आपका आराम किसको पसंद नहीं है? आपका आनंद, आपकी खुशी किसको पसंद नहीं है? जो शैतान है उसको आपका आनंद, आपकी खुशी पसंद नहीं है। और उस समय भी आदम और हवा के बीच में वो शैतान आ गया और मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या करा? दूरी कर दी, फासला कर दिया मेरे प्रियो। और आज भी हम देखते हैं कि शैतान पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरीके से मनुष्य को भटका दे, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दे। जो भी मनुष्य परमेश्वर की संगति में आना चाहते हैं, जो परमेश्वर के साथ लौलीन होना चाहते हैं, जो परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, पर शैतान उन्हें कहीं ना कहीं उनके जीवन में बाधाएं लाता है, उनके जीवन में परेशानियां लाता है, उनके जीवन में तकलीफें लाता है। आज भी हमारे और परमेश्वर के बीच में बड़ी चालाकी से आता है मेरे प्रियो। वो दुष्ट बला चालाक है। वो किसी मनुष्य के रूप में आएगा, परिवार के किसी लोगों के रूप में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऐसे बीच में आ जाएगा जिससे कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी हो जाए। हम उसको बुलाते नहीं है, दुष्ट को हम लोग नहीं बुलाते हैं, मानव नहीं बुलाता है, लेकिन वो चुपचाप से जबरदस्ती हमारे जीवन में आ जाता है। हवा ने उसको नहीं बुलाया, फिर भी वो अपने आप बीच में आ गया। एक्सक्यूज मी। और क्या करने लगा? वो उल्टी सीधी बातें करने लगा मेरे प्रियो। शैतान का काम यही है कि वो मनुष्य के मन में उन बुरी बातों को, उन बुरी चीजों को जो उसने कभी सोची भी नहीं होती है, जो उसने कभी जानी भी नहीं होती है, उन बातों के कड़वे बीजों को उसके मन में डालता है। और यहां भी यही हुआ कि जब हव्वा के पास, हव्वा आदि माता जो थी, उनके पास वो आ गया, उनने उनको बुलाया नहीं और वो आ गया और उनके साथ उल्टी सीधी बातें करने लगा और कहा कि क्या परमेश्वर ने आपको फल खाने के लिए मना किया है? हाँ मेरे प्रियो, जो काम अच्छा है परमेश्वर करा रहा है, शैतान आकर के वो आपके मन में गलत बात डालेगा। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि शैतान ने हवा के मन में ये डाल दिया, क्या परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने को मना किया है? हवा मन ने कहा नहीं तो, हमें बिल्कुल मना नहीं किया, हम सब फल खा सकते हैं, परंतु एक फल खाने को मना किया है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 6 पद में लिखा हुआ। और वहां उसने कहा कि एक फल खाने को मना किया। और सचमुच हवा को भी वो बहुत पसंद आया
क्योंकि वो देखने में कैसा था? बड़ा सुंदर था, मन भाऊ था, मन को चाहने योग्य था, बड़ा खूबसूरत था। हाँ मेरे प्रियो, और शैतान ने हवा को वो सेब खिला दिया, वो फल जो परमेश्वर ने मना किया था उस फल को खिला दिया, और उसने आदम को खिला दिया। और इस तरह आदम और हव्वा जो थे, परमेश्वर की जो आज्ञा थी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को उसने तोड़ दिया। फल अच्छा है या खराब ये सवाल नहीं उठता मेरे प्रियो, सवाल ये उठता है कि हमने आज्ञा को तोड़ा है। जब परमेश्वर ने, हमारे खुदा ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने, हमारे मालिक ने जब हमें मना किया है कि हमें उसे नहीं करना है, तो हमें उसे नहीं करना है। आज भी मनुष्य की यही हालत है मेरे प्रियो, कि जब जो काम खुदा के कलाम में नहीं लिखा है उसे भी वो कर रहा है और जबरदस्ती कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि हम जिन कामों के लिए हमें मना किया गया हम उसी कामों को करते हैं। आदम और हव्वा ने, हवा को शैतान ने नहीं बनाया था। किसने बनाया था? परमेश्वर ने उनका निर्माण किया था, परमेश्वर ने उसको तैयार किया था उन दोनों को। तो कहना किसका मानना चाहिए था? हुक्म किसका मानना चाहिए था? हुक्म मानना चाहिए था परमेश्वर का, लेकिन हुक्म किसका माना उन्होंने? शैतान का। पहले तो एक ही आज्ञा थी, लेकिन मेरे प्रियो आज बहुत सी आज्ञा है मसीहों के जीवन में। और मेरे प्रियो, शैतान कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया है कि तुम उसके तुल्य ना हो जाओ, तुम उसके बराबर ना हो जाओ, तुम्हारी तरक्की ना हो जाए। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरी बात सुननी है, परमेश्वर की नहीं सुननी है। आज भी मनुष्य के जीवन में ऐसा ही हो रहा है, जो गलत काम है, जो गलत चीजें हैं, उसके लिए दूसरे लोग प्रेरित करते हैं, शैतान उनके मन में डालता है। और मेरे प्रियो क्या होता है कि हम दूसरों की बातों में आकर अच्छे जीवन को त्याग करके गलत जीवन में, गलत राह में चले जाते हैं। और मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की सफलता उसी में है, हमारे जीवन की तरक्की उसी में है। पहले तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी, आज हमारे पास बहुत सी आज्ञा हैं और शैतान बहुत खुश है, क्योंकि आज उसको, इंसान को पाप में गिरने का आसान हो गया है। क्योंकि आज इतनी आज्ञा है, कोई ना कोई आज्ञा हमसे टूट जाती है और जिस कारण मनुष्य पाप में गिर जाता। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 46 पद कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। मेरे प्रियो, सच में अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको हे प्रभु कहें। फिर वो हमारा प्रभु नहीं, केवल हम आज्ञा मानने वालों का ही प्रभु है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि एक आदम की आज्ञा न मानने के कारण इस मानव जीवन में एक गुनाह आ गए, पाप आ गए और जगत में पाप आ गया। ये आदम परमेश्वर का पहला पुत्र था जिसे उसने मिट्टी से बनाया। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 38 पद कहता है, लेकिन उस प्रथम मानव ने आज्ञा को नहीं माना और इसके बाद परमेश्वर ने एक पुत्र, एक कुंवारी के कन्या के गर्भ से बनाया, जिसका नाम उसने प्रभु यीशु मसीह रखा। प्रभु यीशु मसीह उसका नाम मेरे प्रियो। और इस
परमेश्वर के पुत्र ने दुख उठाकर आज्ञा मानी और जान देने तक उसकी आज्ञा मानता रहा। सारे संसार के जो पाप थे, सारे गुनाह थे, उन गुनाहों का कटोरा उसने पी लिया। ये उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की, जो उसके पिता ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को माना। इसलिए उसने 3 बार प्रार्थना की और कहा कि अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा दे, क्योंकि मैं इसे पीना नहीं चाहता। उसको मालूम था, लेकिन उसने कहा जैसी तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा है वैसे ही करूं। मेरे प्रियो, उसको मालूम था कि इस कटोरे को पीने के बाद मेरे साथ क्या होगा। मेरे सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, मुझे कीलों के चाबुक से मारा जाएगा, मेरे मुंह पे थूकेंगे, तमाचे मारेंगे और बहुत से दुख होंगे मेरे को। और ये कटोरा पीने के बाद ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कटोरा पीने के बाद ऐसा ही होगा। अगर मैं इसे ना पीऊं तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरे पिता की यही इच्छा है और मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरी करूं। मैं ये दुख उठाऊंगा ताकि इसके द्वारा सारे संसार का उद्धार हो, मनुष्य का उद्धार हो। और मैं इसलिए इस संसार में पैदा हुआ हूं। और उसने अपने पिता परमेश्वर की बात को मानकर हमारे गुनाहों का प्याला पी लिया अपने ऊपर। हाँ मेरे प्रियो, हमारे गुनाहों का प्याला पी लिया। सारे हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हमारे खुदा ने। और परमेश्वर खुश हो गया, क्योंकि यीशु जान देने तक क्या रहा, आज्ञाकारी रहा मेरे प्रियो। और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने हमारे पापों के छुटकारे का काम पूरा किया, जो उसके पिता ने उसको आज्ञा दी थी। परमेश्वर की आज्ञा मानने से उसको संसार में कोई सफलता नहीं मिली मेरे प्रियो, परंतु स्वर्ग में उसको कामयाबी मिली। मरने के बाद क्या हुआ, वो 30वें दिन जी उठा और 40 दिन तक यहां पर रहकर कहां चला गया, स्वर्ग में चला गया। हाँ मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में चला गया। ये उसकी बहुत बड़ी सफलता थी। परमेश्वर का पहला बेटा आदम आज्ञा न मानने के कारण पाप में चला गया, इस पृथ्वी पर असफल हो गया। परंतु उसका दूसरा बेटा यानी कि यीशु मसीह आज्ञा मानने के कारण कामयाब हुआ। और मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर के तीसरे बेटे और बेटियां हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम उसके बेटे हैं तीसरे। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई हैं। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 29वां पद फरमाता है मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे। एक आज्ञा ना मानने के कारण पाप इस संसार में आ गया मेरे प्रियो। और यह आज्ञा परमेश्वर के पहले बेटे आदम ने नहीं मानी। रोमियो की किताब 5 अध्याय और 12 पद फरमाता है, और उसके द्वारा पाप सारे संसार के अंदर क्या हो गया, फैल गया। हाँ मेरे प्रियो, सारे संसार में फैल गया पाप। लेकिन परमेश्वर के दूसरे बेटे यानी यीशु मसीह ने आज्ञा मानी और इस संसार में पवित्रता आ गई। अब हम उसके जो तीसरे बेटे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं मेरे प्रियो। तो जिस प्रकार आदम हवा को अदन के बाद से निकाला गया, उसी प्रकार हमको कहां डाला जाएगा, अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो नरक में डाला जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन अगर हम उसकी सब आज्ञाओं को मानेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह स्वर्ग में राज्य में जाएंगे। मरने के बाद संसार में हमें सफलता मिली या नहीं मिली, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि यह संसार तो हमें क्या करना है, छोड़ना है मेरे प्रियो। ये संसार छोड़ना है। यहां हम सफल हुए
तो भी यहां से जाना है, और हम असफल हुए तो भी हमें यहां से जाना है मेरे प्रिय। कोई भी यहां रहने वाला सवाल नहीं है, परंतु अब सवाल यह उठता है कि हमें जाना कहां है। स्वर्ग में जाना है या हमको नरक में जाना है। नरक स्वर्ग दोनों हमेशा रहते रहने वाली जगह है, और यह संसार हमेशा रहने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हम भी यहां हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल यहां लगा रहता है। दुनिया की बातों में, सांसारिक चीजों में हमारा मन लगा रहता है मेरे प्रियो। और इस संसार में कामयाबी पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम रोज ब रोज खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते रहते हैं। जांचें अपने आप को, देखें कि हम पूरे दिन में हम कितनी बार परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार कर देते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। क्या हमने अपने आप को जांचा है मेरे प्रिय? लेकिन हमारा दिल यहां की चीजों में फंसा हुआ है मेरे प्रियो। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 5 पद, और कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 5 पद। आज के अधिकतर मसीहों में क्या है? लालच है। और लालच किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान है मेरे प्रियो, लालच करना। अगर हम मूर्ति पूजने वाले नरक में जाएंगे तो लालची लोग भी मेरे प्रियो नरक में ही जाएंगे। ये फैसला मेरा नहीं, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये खुदा का फैसला है मेरे प्रियो। और खुदा के कलाम को हम रोज पढ़ते। यीशु मसीह ने कहा कि हर तरह के लालच से हमें क्या रहना है? दूर रहना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 15 पद। मेरे प्रियो, तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय और 6 से लेकर 12 तक में लिखा है, दौलत बढ़ा बढ़ा कर नरक में जाने से संतोष सहित भक्ति करके स्वर्ग में जाना उत्तम है, अच्छा है। सचमुच स्वर्ग नाम की जगह जो है वो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। हम उसके हर एक हुक्म को मानकर हम वहां पर जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने मेरे प्रियो। हमको उसके हुक्मों को मानना है, और मान करके मेरे प्रियो वहां जाना जरूरी है। ये काम यीशु मसीह ने किया और हमको भी ये काम करना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उसकी बातों पर चलना है। यीशु मसीह ने के स्वर्ग के जाने के बाद जो पहला चर्च बना, उसमें सबसे बड़ा गुनाह काय का आया? लालच का पाप आया। हन्ना और सफीरा की कहानी हमने सुनी है मेरे प्रियो। सब लोग अपनी जमीन जायदाद बेच रहे थे, और जिलों के पास उस जमीन जायदाद से जो बेचने के बाद पैसा आता था वो प्रेरितों के चरणों में रख रहे थे। और हम जानते हैं हन्ना और सफीरा ने जब जमीन बेची तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने, कि आओ हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा पैसा हम रख लेते। और उन दोनों ने मिलके ये ऐसे कर लिया कि थोड़ा पैसा अपने रख लिया। और ये बातें किसने डाली? ये शैतान ने मेरे प्रियो, शैतान ने ये बात उसके मन में डाल दी। और पैसा बचाने के लिए उन दोनों ने क्या बोला? झूठ बोला। और झूठ बोलने के बाद क्या हुआ मेरे प्रियो? कि वो दोनों मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख झूठ बोला था। प्रेरितों के सामने झूठ नहीं बोला, उन्होंने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। पवित्र आत्मा से झूठ बोला उन्होंने मेरे प्रियो।
और मेरे प्रियो, क्योंकि इंसान तो झूठ को सच समझता है, परंतु हकीकत में परमेश्वर जो है हमारे दिल की हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और मेरे प्रियो, कलाम में लिखा है जो झूठ बोलते हैं वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में दिया मेरे प्रियो, सारे झूठों का भाग नरक की झील में है। झूठ बोलने का मतलब होता है धोखा। मेरे प्रियो, बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो माँ बाप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते हैं, ये काम तो लोगों के घरों में चल रहा है, होता है। मेरे प्रियो, माँ बाप बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, बड़ी हालत खराब है। और इसके अलावा घर के बाहर दूसरों से भी वो बहुत से झूठ बोलते हैं। और मेरे प्रियो, सच में झूठ में बड़ा मजा आता है। ये सब पाप है मेरे प्रियो, ये सब पापों का दोस्त है। जब कोई पाप करने का दिल करता है तो अंदर से आवाज आती है, किसी को पता चला मुसीबत आ जाएगी, और किसी को पता चल गया तो मेरे प्रियो ये मुसीबत आ जाएगी। परंतु वो झूठ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सहारा हूं। अरे बोल दे झूठ, कोई बात। लेकिन बाइबल कहती है सब झूठों का भाग नरक की झील में है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बाइबल में बहुत जगह पापों की लिस्ट है, उसे देखें, पढ़ें कि कोई पाप अपने जीवन में तो नहीं, कोई ऐसा पाप जो हमारे जीवन में तो नहीं। मेरे प्रियो, रोज प्रार्थनाओं में अपने गुनाहों की परमेश्वर से क्षमा मांगे। हमें अपने गुनाहों की क्षमा तीनों वक्त मांगनी है कि प्रभु आज सुबह मुझसे कोई गुनाह ना हो। और प्रभु जी, कहीं दिन में मुझसे अगर कोई गुनाह हुआ है, चाहे मेरे देखने के द्वारा हुआ है, चाहे मेरे सोचने के द्वारा अच्छा हुआ है, चाहे मेरे विचारों में द्वारा हुआ है, या मैंने किसी से अपशब्द बोल दिया है, या मैंने कोई ऐसी बात कह दी है, हाँ मेरे प्रियो, अपने गुनाहों की क्षमा परमेश्वर से मांगनी है रोज रोज। हाँ परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मेरे हर गुनाहों को तू माफ कर। हाँ मेरे प्रियो, और अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, गुनाह है, तो परमेश्वर से उसका लहू मांगे कि हे पिता, यीशु राजा के लहू को दे ताकि हम तेरे लहू से शुद्ध हो सके। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारे गुनाह हैं, हमारे पाप हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, उससे क्षमा मांगनी है, उससे कहना प्रभु अपने लहू को दे ताकि मेरा जीवन शुद्ध हो सके, मैं गुनाहों से बच सकूं। और प्रभु यीशु मसीह का लहू सब बातों से शुद्ध करने का तैयार है। चाहे हमारे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी उसके लहू से हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। किसके समान? हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे सफलता मिले या ना मिले इस संसार में, लेकिन हमें स्वर्ग जरूर मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, स्वर्ग हमें जरूर मिलना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसे हमें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना होगा। मेरे प्रियो, आदम परमेश्वर का पहला बेटा था, उसने उसकी एक आज्ञा नहीं मानी और अदन के बाग से कहां चला गया? बाहर निकाल दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसका दूसरा बेटा था, उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना और वो कहां चला गया? स्वर्ग में चला गया। मेरे प्रिय, अब हम उसके कौन से बेटे हैं? तीसरे बेटे हैं। पर हम अब कर क्या रहे हैं, ये हमें देखना है। हम अब कर क्या रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों में लिप्त हैं, गलत बातों में लिप्त हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं,
उन बुरे कामों को कर रहे हैं जो कि खुदा ने मना किए हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आदम की तरह उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं? क्या गुनाह कर रहे हैं? या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह उसकी सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं? हमारे लिए बड़ा सवाल है मेरे प्रियो कि हम कर क्या रहे हैं। याद रखिए, आज्ञा मानने में दुख होगा, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, आखिर में लेकिन क्या मिलेगा? प्रभु का साथ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा हमको। आज्ञा ना मानने में मजा तो बहुत आएगा, गलत गलत काम करेंगे, संसार में रहेंगे, आनंद करेंगे, कोई परवाह नहीं होगी, बहुत से सुख भी मिलेंगे, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे रहन सहन के सुख हो, वो सब आनंद मिलेंगे। लेकिन उसके साथ मेरे प्रियो एक चीज लगी हुई है, वो है नरक मिलेगा उसके बाद। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग में मिलेगा, नरक मिलेगा। अब मेरे प्रियो, सवाल ये है कि फैसला हमारे पास है, फैसला हमारे हाथ में है कि हम क्या करें। हाँ मेरे प्रियो, फैसला हमारे हाथ में है। आज हमारे फैसले का दिन है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम सब उसकी सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद कि हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 15 अध्याय 3 पद कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। लेकिन हमको उसकी आज्ञाएं कठिन इसलिए लगती हैं क्योंकि हमको उससे मोहब्बत नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, हमको उससे मोहब्बत नहीं है। अगर हमें उससे मोहब्बत होगी तो क्या होगा? हम उसकी सब बातों को मानेंगे, हमें उसकी सब बातें अच्छे लगेंगी, कोई बात हमें कठिन नहीं लगेगी। मेरे प्रियो, जब हम अपने परिवार के लोगों से प्रिय लोगों से प्रेम करते हैं तो उनकी हम सारी बातों को मानते हैं, है ना? उनकी सब बातों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसका कारण यह है कि हम उन लोगों से प्रेम करते हैं, और हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह से, अपने खुदा से, अपने मालिक से, अपने सृष्टिकर्ता से, अपने बनाने वाले से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, और ये आज्ञाएं हमें कठिन नहीं लगेंगी। और प्रियो, जहां प्यार होता है वहां पर क्या होता है? आज्ञा पालन। जैसे मैंने आपको बताया, आज्ञा पालन बड़ा आसान होता है। चाहे कितना भी कठिन काम हो, वो आसान लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं। जब हम अपने खुदा से प्रेम करेंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करेंगे, तो उसकी सब आज्ञाएं हमें आसान लगने लगेंगी मेरे प्रिय। जहां प्रेम है, जहां प्यार है, वहां पर मेरे प्रियो आज्ञा पालन है। एक उदाहरण देता हूं। एक शराबी को क्या है? शराब से प्यार है, शराब से मोहब्बत है। वो चाहे कितना भी उसको जरूरत हो, वो नशा करने के लिए मेरे प्रियो अपने कपड़े बेच देगा, अपनी खाने की चीजें बेच देगा, अपने घर का सारे सामान बेच देगा। क्योंकि उससे शराब से मोहब्बत है। हाँ मेरे प्रियो, उसे शराब से क्या है? मोहब्बत है। इसलिए वो अपनी सब चीजें बेच देगा और उसे पिएगा। बर्तन भी बेच देगा, गाड़ी है, सामान है, कपड़े, जो भी चीज है। और एक धनवान व्यक्ति को
मरकुस की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 21वें और 22वें पद में लिखा है, मेरे प्रियो, वो एक धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे, और उसने क्या करा? मना कर दिया। मेरे प्रियो, ये आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उसको कि सब कुछ बेच दे, सब कुछ दे दे। इस आज्ञा न मानने में संसार में सफलता नहीं, परंतु क्या थी? बर्बादी थी। परंतु अंत में अनंत जीवन था। अगर वो सब कुछ बेच देता तो उसे क्या मिलता? अनंत जीवन मिलता, मेरे प्रियो। लेकिन उसने इस बात को नहीं समझा, क्योंकि वो बड़ा धनवान व्यक्ति था और वो कुछ चीजों को देना नहीं चाहता था। उसने सोच लिया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं जीवन के सृष्टिकर्ता के साथ रहूंगा। उसने इस सफलता को नहीं जाना कि उसके पास अनंत जीवन मिलने जा रहा है उसको। लेकिन मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को अनंत जीवन नहीं चाहिए था, परंतु आज्ञा पालन को वो तैयार नहीं था। आज भी हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, परंतु क्या है? क्या हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते? हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते। सचमुच केवल दो ही बातें हैं, या तो आज्ञा मानो स्वर्ग जाओ, या आज्ञा को ना मानो और कहां जाओ? नरक में जाओ। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, इसके बाद संसार में तरक्की तो बहुत हुई, परंतु सब कुछ बेकार हुआ, मेरे प्रियो। आज लोग हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, ट्रेनें दौड़ रही हैं, मोबाइल में 1 मिनट के अंदर हम कितनी भी दूरी में हजारों किलोमीटरों पर बातें कर लेते हैं, परंतु आज्ञा पालन न होने के कारण हम सब दुखी हैं आज। क्यों? कि आज्ञा न मानने का गुनाह हमारे जीवन में है। याद रखें, सफलता आज्ञा पालन का चिन्ह नहीं है, इसलिए सफलता असफलता पर ध्यान ना देते हुए उसके हुक्मों को मानकर स्वर्ग जाएं, यही हमारी सोच होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। जो कुछ उसने अपने कलाम में बताया है, उस कलाम के अनुसार हमें चलना है, मेरे प्रियो। ऐसा करने की, मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको बड़ी तौफीक दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि पिताजी आपने हमको ये समय दिया कि हम आपके सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सके। खुदावन प्रभु, आपकी संगति को हासिल कर सके। और सच में पिता परमेश्वर, आप प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी रहे, अंतिम क्षण तक क्रूस पर जान दे दी, क्योंकि पिता की आज्ञा थी। हाँ प्रभु, ऐसी सामर्थ हम सबको दे। खुदावन, हमारे जितने प्रिय लोग आज हमारे साथ वचन में हैं, जो इसके बाद जुड़ेंगे और इसके बाद भी अगर देखेंगे, वो सब इस वचन के द्वारा आनंदित होने पाए, लाभान्वित होने पाए। पिता परमेश्वर, उन सबको लाभ मिले। पिता परमेश्वर, खुदावन, ऐसी सामर्थ आप हमको दीजिए, ऐसी तौफीक आप हमको दीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके, आपकी आज्ञाओं को मान सके। खुदावन, हम सब पर अपना अनुग्रह रखें, अपनी आशीष रखें, अपनी दया रखें। खुदावन, प्रार्थना करते हैं इस संसार में जबकि चारों ओर बड़ी त्राही त्राही मची है, पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख पूरे संसार को लाते हैं। खुदावन, बड़ी स्थिति खराब है पिता परमेश्वर, सारे राष्ट्रों में उथल पुथल मची है पिता परमेश्वर, लेकिन आपके हाथों में सब कुछ दे देते हैं। विशेषकर अपने भारत देश को आपके चरणों में लाते हैं। खुदावन, इस भारत देश पर आपकी विशेष कृपा, सारी स्थितियों को पिता परमेश्वर आप संभालना, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो,
सारी स्थितियों को आप संभालना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस भारत देश में रहते हैं उन सबको आशीषित करना प्रभु। आने वाले समय में वचन के अनुसार ऐसा होना जा रहा है पिता परमेश्वर कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी आपको। हाँ प्रभु, हम जानते हैं क्योंकि आपके वचन में जो कुछ लिखा है वो सबको सच है और पिता परमेश्वर आने वाले समय में होने जा रहा है प्रभु, ये हम विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को पिता परमेश्वर सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता जी, आपका रहम, आपकी करुणा, आपके सम्मुख अपनी विनती को रखते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित प्यारे नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह।